ब्लड बैंक का बना गया नवीन जी आप आए हैं आप किससे बोल रहे हैं? ये जिस दिन कहा वहां क्या ना प्रथम कुछ कोई भावना कार्यकर्ता आप हैं, ये फीलिंग रहेगी मैनेजर बाबूजी थोड़ा सा इससे आगे इसके बाद अगर पेशेंट ठीक है, हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर है तो हम लोग अंदर ब्लीडिंग रूम में यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेट और ये सब यहाँ पर करते हैं। इसके बाद एक ट्रीटमेंट रूम है जिसके अंदर फिर हम लोग इसे जाहिर करने के लिए डॉक्टर रूम में काउंसलर इधर डोनर प्लेटलेट जो है इधर हम लोग स्टेलाइजेशन कोई भी ब्लड का पॉजिटिव आ जाता है तो क्रॉस मैचिंग का ब्लड ग्रुप आते हैं तो उसको क्रॉस मैच करके उसी ग्रुप का जाए वो पूरा ऑटोमेटिक हम लोग सिस्टम सब युवा है, सब व्यवसाय है, कोई राजनीति नहीं, कोई आपने एक साथ 4 शर्मा नहीं 5 दिन पहले 7 अप्रैल आप लोग स्वयं सेवक हो, इसलिए मेरे कहूँगा अपने वो यंग ब्लड है इससे कुछ इनिशियल स्टेज में धीमे धीमे करते हुए 4 शर्मा बिना राजनीतिक सहयोग से बिना एक सब युवा है, सब मोदी जी के 4 सप्ताह का नारा सबसे पहले तो मैं और सेवानंद हॉस्पिटल को पूरी संस्था को महाराज जी की धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हर क्षेत्र में समाज को कैसे हम फायदा पहुँचा सकते हैं, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सब पे आप लोगों ने काम करना चालू किया। और आज जैसे कि डायरेक्टर साहब कुलपति डॉक्टर बीके शुक्ला सर ने बताया, ये पूरे पूर्वांचल का सबसे अत्याधुनिक ब्लड बैंक है। ये सोच हमें दर्शाती है तो आप लोग सेवा के भाव से काम करते हैं। इसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं है इस हॉस्पिटल का। मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इसका फायदा उठाना चाहता है वो फायदा उठाए, क्योंकि हमें लगता है शायद सबसे अधिक इनका क्षमता भी है। फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि समाज को आप जितना दे रहे हैं इतनी कोई संस्था नहीं देती है। मैं बारम्बार आपको प्रणाम करता हूँ, आप ऐसे ही समाज को हर क्षेत्र में काम करते हैं। युवा साथियों से और लोगों से कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो आगे आएँ और
रक्तदान करें, क्योंकि अगर आप फिगर्स देखें तो हिंदुस्तान में 1% पॉपुलेशन केवल रक्तदान करती है। जहां हम 140 करोड़ की बात करते हैं, 1% करती है। अगर यही 2% हो जाए तो शायद कितने जो 20 लाख लोग खून के अभाव में मर जाते हैं, शायद उनको हम बचा सकते हैं। तो ये थोड़ा जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि जो रक्तदान देता है उसको कोई परेशानी नहीं होती है, उसका वो ब्लड वापस 1 दिन के अंदर आ जाता है और उससे कितने लोगों का भला होता है। डॉक्टर साहब, शहर के बीचों बीच इस तरह का जो किया गया है, इससे कितना लोगों को लाभ मिलेगा? जैसा इन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि लोग इसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्होंने बताया कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 600 की है, तो अगर 600 लोग इसको यूज़ कर सकते हैं तो जैसे हमारे ये साथी हैं, इन्होंने कहा कि 400 यूनिट डोनेट किया। महाराज जी के बड़े सारे स्कूल हैं, बच्चे जो बड़े हैं वो डोनेट कर सकते हैं, तो उस तरह लोग आगे आएंगे। फिर जो इसका फ़ायदा उठाएंगे उनको भी थोड़ी जागरूकता होगी कि भाई वो भी डोनेट करें। तो यहाँ बस ये जरूर कहना चाहूँगा, जो 60 के ऊपर है उन लोगों को जिनको कोई बीमारी है उनको इससे बचना पड़ेगा, या जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम है उनका हम ब्लड देंगे। धन्यवाद। क्योंकि डॉक्टर वीपी सिंह साहब हमारे एक्स डायरेक्टर हैं, वो प्लेटलेट के मरीजों को इलाज करते हैं। उनके मरीजों का काफ़ी ऑपरेशन हमने किया। उन्होंने कहा कि तुम BHU से बाहर हो गए, अब कहाँ करोगे, प्लेटलेट तो मिलेगी नहीं। हमको भी नहीं पता था कि यहाँ पे इस वजह से तक आ गई है। तो बोले हाँ, हम तो बेटा BHU भेजिए और तो प्लेटलेट का तो इशू है। लेकिन अब देखिए बहुत बड़ी चीज़ है मरीजों के लिए, और इसकी ज़रूरत डेंगू में आप सभी ने महसूस की होगी। मैं यहाँ लोगों को बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे गांव में कहा जाता है ना, कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है, उसी तरह रक्तदान और अंगदान के बहुत बड़े महादान होते हैं। और आप जो आपकी कोशिकाएँ बनती हैं, जो ब्लड बनता है, ये कोशिकाएँ आपके शरीर में 3 महीने तक लगती हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाती है। तो या तो आप उसको डोनेट कर दीजिए तो किसी के काम आ जाएगा, और जितना ब्लड लेते हैं उतना आपका 24 घंटे के अंदर बन जाता है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होती। और एक ब्लड आपने दिया तो उससे 3 मरीजों का भला हो सकता है। जैसे कि आपने बताया, एक तो पैक्ड RBC हम चढ़ा देते हैं, प्लाज्मा जिनको जरूरत हो मिल जाती है, प्लेटलेट जिनको जरूरत पड़ती है वो मिल जाती है। स्वामी हरशंकरानंद जी महाराज परमहंस अब जब मठगढ़वा घाट के पीठाधीश्वर हुए तो उनकी आम चिंता ये रही कि व्यक्तियों को स्वास्थ्यप्रद जीवन कैसे दिया जा सकता है, कम खर्च में एक अच्छा अस्पताल हो जो सारी सुविधा दे। और इसकी चिंता करते हुए उन्होंने आश्रम को निर्देश दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2004 में हमारा ये स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, और ये अस्पताल बना है। तब से लेकर लगभग 20 सालों तक हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बड़ा ही ज्योति का पवित्र है। ये जो जलता हुआ ज्योति है वो समस्त अंधकारों को दूर करता है। और मेरा मानना है कि इन रास्तों पर जो कठिन से कठिन रास्ते हैं, व्यक्ति को स्वास्थ्य रखने के संकल्प का, उसके बीच में आने वाली सारी कठिनाइयों को ये जलता हुआ दीप दूर करेगा। इन आशा एवं विश्वास के साथ गणमान्य अतिथि आज दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के बृहद उद्घाटन की घोषणा कर रहे हैं। भैया भाई पीछे करो। इस पवित्रता के संदेश के साथ आज का ये दीप चरम पर है। अब मंच के ठीक दाहिनी तरफ शिक्षा विभाग की महामंत्री और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के चांसलर प्रोफेसर JP लाल हमारे बीच मौजूद हैं। मंच के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसके ठीक बगल में हम लोगों का सौभाग्य है कि बनारस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट और प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह, जो पूर्व में निदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संस्थान को दिए हैं, हमारे बीच हैं। उसके जस्ट बगल में आज के मुख्य अतिथि और काशी पुराधिपति के प्रतिनिधि के तौर पर मैं देखता हूँ आदरणीय अशोक तिवारी जी, जो मुख्य अतिथि हैं, नगर प्रमुख का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसके ठीक बगल में जो परिचय का मोहताज भी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कार्यवाहक कुलपति और रेक्टर और निदेशक भी IMS के श्री के सर, और उसके बगल में जिसके माध्यम से ये सारा काम संचालित हो रहा है
परम आदरणीय प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आज के कार्यक्रम की शुरुआत की एक औपचारिक आज्ञा लेते हुए शुरू करता हूँ। अपने परम आदरणीय बाबा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आज की मुख्य अतिथि और इसके तत्काल बाद में आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर यशवेंद्र, डॉक्टर नवीन और नरेश कि वो मेयर महोदय का माल्यार्पण का स्वागत करें। अच्छा, इस कार्यक्रम में थोड़ा सा तब्दीली करते हुए बाबा जी से पूरा अनुरोध करता हूँ कि वो बीके शुक्ला सर को बुके देकर सम्मानित करें। उसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि राणा गोपाल सिंह, प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह मौजूद हैं। बाबा जी उनको बुके देकर स्वागत कर रहे हैं। तत्काल बाद प्रोफेसर जेपी लाल, चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, उनको बुके देकर माल्यार्पण करते हुए अब मैं श्री जय सिंह, यशवेंद्र, डॉक्टर यशवेंद्र, डॉक्टर ललित और नरेश से आग्रह करता हूं कि मेयर महोदय, नगर प्रमुख महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रबंधक संत मत अनुयायी आश्रम मटगरवा घाट के सचिव आदरणीय प्रकाश ध्यानानंद जी से कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय बाबा जी। जिनको मटगरवा घाट का प्रसाद रुद्राक्ष, अंग वस्त्रम और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है कि इन लोगों ने सबसे पहले स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ब्लड बैंक एंड कंपोनेंट सेंटर के लिए रक्त उपलब्ध कराया। उसके बाद वीरेंद्र पांडे जी हमारे बीच हैं। ये बहुत ही दृढ़ संकल्प का काम है, क्योंकि दानों में महादान की जो संज्ञा दी गई है वो रक्तदान को ही दी गई है। तो समय मिलता है तो आप भी जरूर रक्तदान करें। और तीसरे प्रतिनिधि के तौर पर रामलाल जी हमारे बीच हैं। मैं उनको भी साग्रह निवेदन करता हूं मंच पर आए और आज के अतिथियों से सम्मान ग्रहण करें। इस स्थिति को हमारे यहाँ किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है कि क्या करें क्या न करें समझ नहीं आई। ये बड़ा ही अद्भुत मौका होता है। कोई सोचा नहीं रहा होगा ना कि मैं रक्तदान कर रहा हूं तो मुझे सम्मान भी मिलेगा। इस अर्थ के लिए की गई है कि जब कोई मरीज अत्यधिक परेशान हो जाता है, जब डॉक्टर उसके द्वारा डिमांड की जाती है उसकी ब्लड ले आइए, तो उस समय जो उसके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है, अगर उस व्यक्ति को उस समय बहुत ही आसानी से सुविधा युक्त ब्लड, ये दिन है, आता है जाता है, लोग आते हैं जाते हैं परंतु उनकी यादें रह जाती हैं। तो उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए संत मत अनुयायी आश्रम मटगरवा घाट का प्रसाद स्वरूप महारुद्राक्ष और स्मृति चिन्ह देते हुए यहाँ के प्रबंधक आदरणीय प्रकाश ध्यानानंद जी। हॉस्पिटल में आयोजित ब्लड बैंक के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान परम आदरणीय महाराज जी, जिनका सानिध्य मुझे लगता है कई सालों से मुझे मिलता रहता है, जो बीएचयू के कोई ऐसा पद नहीं है जिसपे वो न रहे हो। और सर्जन के क्षेत्र में अगर आपका लिएगा तो मुझे पूर्वांचल है, उत्तर प्रदेश में अगर 1, 2, 3, 4 जिसका नाम आएगा, ऐसे हम लोग के कार्यक्रम बड़े भाई डॉक्टर बीके शुक्ला सर, प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी, हम लोग जिनका श्रम के इनका कभी भी नाम आता है, जिसका हम लोग इतना सम्मान से नाम लेते हैं, एक स्वयंसेवक के नाते प्रोफेसर जेपी लाल जी, सामने बैठे हुए मेरे कई मित्र हैं, मनोज जी हैं, प्रशांत सिंह जी हैं, केवल तिवारी जी हैं, नवीन सिन्हा जी हैं, अजय सिंह जी हैं, अखिलेश पाठक जी हैं, शैलेश गुप्ता जी हैं, रवि पांडे जी हैं,
राजू सिंह जी हैं, और विशेष एक नाम लेना चाहता हूँ दिलीप गुप्ता जी का। अभी 7 तारीख को ऐसे ही हम लोग एक चर्चा हो रही थी, कुछ दिन पहले तो कुछ किया जाए। आप लोग एक संस्था चलाते हैं अतुल्य काशी, क्या हुआ जब कैसे हुआ तो भाई 400 पार मोदी जी का नारा है। इन लोगों ने एक नारा दिया 400 पार और 409 7 तारीख आप लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। 409 ब्लड डोनेशन आप लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक कर दिया। मैं इनको इनकी पूरी संस्था को बधाई देना चाहता हूँ और इस संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। सभी लोग नॉन पॉलिटिकल है, सभी अच्छे परिवारों के से हैं, सभी लोग व्यवसायी, न उनका कोई राजनीतिक, हाँ किसी पद के किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, मेरे अच्छे मित्र लोग हैं, तो उनको फिर से बधाई देना चाहिए। मित्रों, आज का जो हमारा समाज है जहाँ की हर चीज व्यवसायी बना हो गया, हर चीज की कीमत है। हम जो भी चीज लेते हैं देते हैं उसकी कीमत हम लेते देते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में एक संन्यास परंपरा है जिसका एक लंबा इतिहास है, जिनका गढ़वा आश्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गढ़वा आश्रम समर्पित लोग हैं, समाज को करने वाले लोग हैं। मुझे कई बार आश्रम जाने का अनुभव मिला। क्या हम सोच सकते हैं क्या वो आश्रम शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लीडिंग में काम कर रहा है। और जी और सेक्रेटरी स्वामी धनंद जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सर्वप्रथम मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इसके बारे में सोचा और एक काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे मुहैया कराई। जैसा कि कहा गया कि काशी में रक्त बैंक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रक्त ही देते हैं, कंपोनेंट की फैसिलिटीज या स्टोरेज की फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है। वो फैसिलिटी यहाँ पे है और जो हम लोगों ने देखा वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं, वो मैं कह के खत्म करना चाहूँगा क्योंकि महापौर साहब को देर हो रही है, 12 बजे कहीं का और प्रोग्राम था। एक तो ये कि लोगों को ये जो गलतफहमी है कि रक्त देने से परेशानी होगी, वीकनेस बढ़ जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये आप हमेशा याद रखें कि जो रक्त आपसे दिया जाता है 300 ml के करीब, वो 24 घंटे के अंदर आपके शरीर में उतना बन जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप रक्त दें या न दें, ये जो कोशिकाएं होती है, रक्त जो होता है इसकी एक लाइफ होती है, इसकी लाइफ 3 महीने की होती है। तो आप दें ना दें वो 3 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा क्रॉप आती है। इसलिए इससे बिल्कुल नहीं डरे। और जैसा कहा गया कि ये महादान है, तो आप 300 ml जो ब्लड देते हैं उससे आप 3 मरीजों का भला करते हैं। क्या क्या भला करते हैं? एक तो है कि हम पैक से बना लेते हैं, तो जो कोशिकाएं होती हैं उनको अलग करके दे देते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर्जन है, पीयूष भी हमसे एग्री करेंगे कि जब खून कम होता है तो हम जब तक वो बढ़े नहीं तब तक हम ऑपरेशन नहीं करते, नहीं तो बहुत उठेगा नहीं। इसी तरह कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको की प्लाज्मा की जरूरत होती है। तीसरे ऐसे होते हैं जिनको कंपोनेंट हम कहते हैं, जैसे प्लेटलेट, खासकर ये आईटीपी जो हमारे हैं मरीज होते हैं, उनको ये इसकी काफी जरूरत पड़ती है। या जैसे डेंगू में आपने देखा होगा कि काफी शार्टेज हो गई और प्लेटलेट नहीं मिल रहा था। तो ये आपको रक्तदान करने से इतने लोगों का भला कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, मोदी जी हमेशा 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, और 140 करोड़ में कम से कम 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको की रक्तदान करना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में 1% लोग रक्तदान करते हैं। अगर इसकी जागरूकता बढ़े और ये ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें तो रक्त की कमी से हर साल 20 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में जागृत हों और लोगों को भी समझाएं कि रक्त देने से कोई परेशानी नहीं होती, वो आगे आए रक्तदान करें, तो कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। एक बार जनता से पुनः आग्रह करता हूँ, अपने मीडिया के दोस्तों से भी आग्रह करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा जागरूकता फैलाएं और लोगों को बताएं कि रक्तदान महादान है, इससे उनके शरीर में कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका ब्लड 24 घंटे में वापस आ जाएगा। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक तिवारी जी
नगर प्रमुख वाराणसी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह जी, प्रोफेसर बीके शुक्ला जी, प्रोफेसर जेपी लाल जी, स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के कर्मचारी बंधुओं, ब्लड बैंक और कंपोनेंट सेंटर के आयोजक प्रभारी एवं कर्मचारी एवं पत्रकारिता जगत के हमारे अभिन्न सहयोगी साथियों, आज के इस पावन अवसर पर भव्य उद्घाटन ब्लड बैंक और कंपोनेंट सेंटर के सज्जित मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज हम अपनी सुविधाओं में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं। बहुत सारे अस्पतालों में हो रहे ऑपरेशन में रक्त की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। यद्यपि बनारस में ब्लड बैंक बनाए भी गए हैं, पर इधर क्षेत्र में इस सुविधा की कमी थी। ब्लड बैंक की स्थापना के पीछे यह भी उद्देश्य है कि जरूरतमंद को बिना किसी परेशानी के आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि जब कोई मरीज गंभीर स्थिति में जाता है तो वह और उसके परिजन मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी परेशान रहते हैं। जब डॉक्टर द्वारा ब्लड की डिमांड की जाती है तो वह परेशान होकर इधर उधर भाग दौड़ करने लगता है। ऐसे में उसे आसानी से बिना ज्यादा दौड़ भाग के अगर ब्लड उपलब्ध हो जाए तो उससे बड़ा सुकून मिलेगा। उस क्षण उस व्यक्ति को मिलने वाले राहत के पल के लिए ही ब्लड बैंक बनाया गया है। अब यहाँ 24 घंटे प्रत्येक ग्रुप का ब्लड उपलब्ध रहेगा और आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए एक बात और जरूरी है कि ब्लड बैंक में ब्लड सदैव उपलब्ध रहे, इसके लिए रक्तदान आवश्यक है। हमारी टीम इसके लिए जगह जगह शिविर बनाकर रक्तदान को प्रेरित कर रही है। मठगढ़वा घाट सर्व समाज के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और अपने स्वास्थ्य न्यास द्वारा संचालित इस हॉस्पिटल में दिनों दिन सुविधा बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति के दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में राहत पहुंचाने के प्रति हम संकल्पबद्ध हैं और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल इस दशा में सदैव तत्पर है। पुनः इस मंच पर चिकित्सा क्षेत्र के माननीय गण्यमान्य अतिथियों के साथ मेयर महोदय का स्वागत, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में हमारे इस आयोजन के लिए समय निकाले और हमारे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन हेतु यहाँ पधारे। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के महामंत्र के साथ सभी के कल्याण की मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।